नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कल तो एक जियो पॉलिटिकल भूकंप आ गया, भूचाल, अर्थक्वेक। जी हाँ, यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद नहयान भारत आते हैं, 4:20 पर लैंड करते हैं और 6:05 पर टेक ऑफ कर जाते हैं। पूरा 105 मिनट। 105 मिनट में सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर उनको एयरपोर्ट पर ही रिसीव करते हैं और वो दोनों कार में साथ साथ जाते हैं। 45 मिनट की मीटिंग होती है और उसके बाद मोहम्मद बिन जायद नायान वापस यूएई चले जाते हैं। गजब का मामला है भाई। भारत आजकल इस तरह की ज़बरदस्त मीटिंग्स करने लगा है। पुतिन साहब आए थे 5 घंटे के लिए, लेकिन ये तो 2 घंटे से भी कम में निकल लिए। और उसके बाद फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ अनाउंस किया जाता है वो तो साहब बस गजब ही गजब। जो 4 मेजर अनाउंसमेंट हैं उसको सुन के आप हिल जाएंगे। और उसके बाद फिर मैं उसका विश्लेषण करूंगा। पहले 4 मेजर अनाउंसमेंट सुन लीजिए। और पहला मेजर अनाउंसमेंट क्या है? पहला मेजर अनाउंसमेंट है कि भारत और यूएई ने एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है टुवर्ड्स बिल्डिंग अ फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप। जी, वही स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप जो पाकिस्तान ने सऊदी के साथ की थी। अभी आपको पता है सऊदी और यूएई में झगड़ा चल रहा है। सऊदी और यूएई का झगड़ा चल रहा है और यूएई जो है जानता है कि भाई सऊदी के पास जो असलहा है, जो मटेरियल है, उसके बेसिस पे वो लड़ नहीं सकता। इसलिए भारत से वो $4 बिलियन, जी $4 बिलियन की तो ब्रह्मोस मिसाइल्स लेने जा रहा है। आपको पता है आजकल ब्रह्मोस से सबसे ज़्यादा डर किसको लगता है? पाकिस्तान को लगता है। और चूंकि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान का पार्टनर है, तो उनको बता भी देगा पाकिस्तान के, भाई साहब बाकी कुछ भी कर लेना, ब्रह्मोस से पंगा मत लेना। ब्रह्मोस से पंगा लिया तो बहुत बुरा हाल होता है। और साथ में आकाश एयर डिफेंस। और ये कब किया? ये साहब यमन में, साउथ यमन में, जब इनके 2 शिप जो थे लगे वहाँ पे यूएई के, और उनको सऊदी अरेबिया ने उड़ा दिया। उसके बाद फिर इनको ये आवश्यक लगा कि ये करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यूएई में अभी कई सारी ऑयल फाइंड्स भी हुई हैं और उनमें से एक बड़ा ब्लॉक जो है वो भारत ऑपरेट कर रहा है। भारत ऑपरेट कर रहा है। उनकी एक नव ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी बनी है जो 50-50 पार्टनरशिप है यूएई की और भारत की। जो एक और वेंचर है जो इंडियन ऑयल का, भारत पेट्रोलियम का वो वेंचर है उसमें, और यूएई की जो एएनओसी है उनकी, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, उनमें दोनों में पार्टनरशिप हुई है। और उस पार्टनरशिप में वो तो जो है ये ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड जो है वो वहाँ पर एक्सप्लोरेशन कर रही है। और अभी 13-14 जनवरी को उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि उन्होंने लाइट ऑयल, कई सारे वेल्स में उनको लाइट ऑयल मिला है। लाइट ऑयल आप जानते हैं कितना अच्छा है, भारत के लिए भी बहुत अच्छा है। उसमें से कह रहे हैं कि 4.5 लाख से 5.5 लाख बैरल्स पर डे ऑयल की संभावना है। भाई बल्ले बल्ले, भारत की तो रिक्वायरमेंट इतनी ही है और लाइट ऑयल है, तो लाइट ऑयल से फिर जो बाकी जो प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं तो और भी जोर शोर से बनाएंगे। और डिफेंस फ्रेमवर्क में या स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप में एक और भी फ़ायदा है कि यूएई ने भी 80 रफ़ाल ऑर्डर किए हुए, जो कि 2026 से उनको डिलीवरी मिलनी आरंभ हो जाएगी। भारत के पास 36 रफ़ाल है, उसके अलावा 114 ऑर्डर होने वाले हैं, वो हो जाएंगे। 26 उन्होंने ऑर्डर कर दिए हैं मरीन रफ़ाल्स। तो ये पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम, एक डिफेंस इकोसिस्टम बना रहे हैं मिडिल ईस्ट के साथ में भारत। और ये गजब की बात है क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि एक काउंटर वेट यूएस का भी एक यहाँ पर बनेगा। और कम से कम सऊदी की हिम्मत नहीं होगी कि भारत के साथ जिसकी स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप है उसके साथ पंगे कर सके। और फिर सऊदी को, भारत को ऑयल नहीं बेचना क्या? पाकिस्तान तो भिखमंगा है, पाकिस्तान के साथ तो ये सऊदी कुछ भी कर सकता है। और भारत, जैसा मैंने आपको कल कहा था कि भारत जो है वो सऊदी और यूएई के बीच में समझौता कराने का एक उपक्रम क्रिएट करेगा। क्योंकि
MBS और MBZ के बीच में समझौता यदि कोई करा सकता है विश्व में तो नरेंद्र मोदी करा सकते हैं और कोई नहीं करा सकता। अमेरिका ने जो कुछ भी इनको, जैसा मैंने कल बताया था आपको, इनको होश तो कर दिया कि जाओ लड़ लो जाके, जाओ लड़ लो जाके, लेकिन जब सऊदी ने वापस प्रहार किया तो अमेरिका जो है वो हमेशा की तरह जैसा वो करता है वो पीछे हट गया। तब उनको समझ में आ गया कि साहब की अमेरिका के साथ तो नहीं चल सकता, और तुरंत उन्होंने फ़ोन किया और तुरंत वो फ़ोन किया और कहा क्या कि मिल के बताऊँगा, आ जाता हूँ कल, और कहा कि आइए, और आके 105 मिनट की बातचीत में सारा फॉर्म अप हुआ और ये अनाउंस हो गया। दूसरी चीज़ स्पेस कोऑपरेशन। स्पेस कोऑपरेशन यानी भारत जो है वो UAE में स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, और उनके लिए ट्रेनिंग फैसिलिटी और कमर्शियल स्पेस लॉन्चेस इत्यादि का एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत बनाएगा। देखिए, उन्होंने अमेरिका से नहीं, अमेरिका शायद बनाता भी नहीं, भारत से कहा, और भारत ने उनको ये कार्य जो है वो किसी भी देश के साथ पहली बार कर दिया। देखिए आप, ये कितना बड़ा जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है। भारत की मिलिट्री की एंट्री है ये, अमेरिका को ये पसंद नहीं आएगा, बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो तो अपने आप को चौधरी बना के बैठा हुआ था। बगल में कतर में उसका बेस है और सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर है उसका वहाँ बहरीन में, तो उसको कैसे पसंद आएगा। तो ये स्पेस पे कोऑपरेशन। और तीसरा जो है, बड़े मज़े की बात है साहब, राहुल गांधी बहुत रोएंगे कि धोलेरा जो टाउनशिप है वो पूरा का पूरा धोलेरा जो है वो अडानी का डेवलप किया हुआ है। धोलेरा में वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट खर्च टारगेट कर रहा है UAE। उसमें क्या क्या बनेगा, वहाँ पे ग्रीनफील्ड पोर्ट बनेगा, नया पोर्ट बनेगा। तो आप जानते हैं पोर्ट बनाने वाला कौन है वहाँ पर, तो वहाँ तो अडानी बनाएंगे पोर्ट। हम भारत में इतने सारे पोर्ट इन्होंने बना रखे पहले ही, इंक्लूडिंग डीप ट्रांसशिपमेंट हब और डीप ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एट विजिंजम, त्रिवेंद्रम के नीचे एक ग्रीनफील्ड पोर्ट बनाएगा, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएगा, और उसके अलावा वहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट सेंटर बनाएगा। समझ लीजिए कि यहाँ हम अरबों डॉलर का हो गया काम। तो ज़बरदस्त FDI फिर यहाँ आने वाला है UAE से। तो हम लोग थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे ना कि FDI कहाँ से आएगा। अब FDI आने वाला है UAE से, और वो भी आने वाला है डिफेंस सेक्टर में। याद है हमने कुछ दिनों पहले बात की थी कि भाई सबसे यदि प्रॉमिसिंग जो है कोई सेक्टर जो वाकई कम्पीट कर रहा है वर्ल्ड लेवल पे, वो हमारा डिफेंस सेक्टर है। और अब देखने में आ गया, अभी तो आप देखिए आगे ड्रोन्स वगैरह और पता नहीं क्या क्या होगा। इट इज़ गोइंग टू बी ए वेरी डीप कोऑपरेशन, और मुझे लगता है कि अगले 2-3 साल में यहाँ से आप $30-40 का फ़्लो UAE से भारत की तरफ देखेंगे, $30-40 बिलियन का। फिर एक और फूड सेक्टर में कोऑपरेशन की बात, फूड सेक्टर में कोऑपरेशन, क्योंकि UAE की मेजर जो इशू है वो फूड है, तो फूड सेक्टर में कोऑपरेशन। अब इतनी सारी बातें हो गई, कैसे आप देख सकते हैं कि इसका जो है वो पूरे विश्व में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसने पूरे दुनिया को हिला के रख दिया है, बिल्कुल हिल गए सारे के सारे, ये क्या हो गया। और पाकिस्तान का क्या हाल हो रहा होगा आज। पाकिस्तान में तो अब बाल नोच रहे होंगे वो बैठे हुए कि भैया ये क्या हुआ, हम तो इस्लामिक नाटो बनाने जा रहे थे, और इस्लामिक नाटो हमने इसलिए कहा था कि भाई 3 इस्लामिक कंट्री मिलेंगी, यहाँ एक इस्लामिक कंट्री जो है वो बीच से निकल के जाके हनूद भारत से मिल गई, क्योंकि हमारे इस्लाम में लिखा हुआ है कि यहूद और हनूद दुश्मन है तुम्हारे, और यहाँ वो UAE जाके समझौता कर ले रहा है। मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान दूसरे कारण से भी बहुत डरेगा, और पाकिस्तान इसलिए भी बहुत डरेगा क्योंकि इस स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप के बाद पाकिस्तानियों की जो सारी काली कमाई दुबई में, अबू धाबी में जो इन्वेस्टेड है, वो सारी की सारी रेडार पे आ जाएगी। उनको अब यहाँ से अपनी प्रॉपर्टीज़ या तो वो निकालेंगे या फिर वो भारत की ही चिरौरी करना शुरू कर देंगे। उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, वो अपने देश को कभी भी बेच सकते हैं अपनी खुद की प्रॉपर्टी और अपने खुद के इंटरेस्ट बचाने के लिए। ये पाकिस्तानियों का कैरेक्टर है, लेकिन फंस गए बुरी तरह से फंस गए, और ज़्यादा फंसे इस चक्कर में कि उनकी सबकी खुद की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हैं। जितने भी जर्नल है सबकी प्रॉपर्टी दुबई में,
जितने भी बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, जितने भी बड़े पॉलिटिशियन हैं, सबकी प्रॉपर्टी दुबई में है। जब कहते हैं कि जब भी पैसा आता है, कोई लोन आता है, तो दुबई में प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ जाती हैं। वो ये है। तो आगे आगे देखिए होता है क्या कि बड़ा ज़बरदस्त जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है। ऐसा जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है जो पूरे क्षेत्र की जियोपॉलिटिक्स को और मिलिट्री रिलेशंस को टोटली चेंज करने की क्षमता रखता है। एक बात और बता दें आपको चलते चलते कि ओमान में भारत का एक नेवल बेस पहले से ही है और उसके जस्ट ऊपर यूएई भी है। वहाँ पे भी बेस बहुत आराम से बन सकता है। फुजैरा नाम का जो उनका एक अमीरात है, वो फुजैरा जो है वो अरेबियन सी में उसका कोस्ट खुलता है, गल्फ में नहीं। भाई इस चीज़ को हम लगातार इसके ऊपर दृष्टि रखेंगे। बड़ा ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो गया है और ऐसा डेवलपमेंट जिसकी कोई कल्पना भी नहीं करता। वाह मोदी जी वाह। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।